में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन किसान मजदूर महापंचायत कार्यक्रम में, जो अलीगढ़ मंडल में धारापुर गांव में किया जा रहा है। तो वहां मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दर्शन पाल सिंह जी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और क्यों ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले नमस्ते, आपका अलीगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि आप अपने विषय में कुछ बताएं। देखिए, मैं पंजाब से हूँ। जी जी। जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, पेशे से मैं जो ऑपरेशन में लोगों को बेहोश करना होता है जी उस चीज़ का विशेषज्ञ हूँ। लेकिन मैं अपनी इस जिंदगी में लोगों को जगाने की बात करता हूँ, खास करके किसानों और मजदूरों को। उठो, अपने राइट्स के बारे में सोचो, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सुनो, जागो और संगठन बनाओ। संगठन बना के अपने मुद्दों के लिए लड़ो। यही मेरी इंट्रोडक्शन है। आजकल मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर। जी सर, जैसे आपकी यूनियन पंजाब में काम कर रही है किसान यूनियन मोर्चा, वैसे ही यूपी में जो काम, क्या उद्देश्य है यूपी में काम करने का? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे किसान संगठनों का मुद्दा है कि किसानों की ज़मीन, उनकी फसल, उनकी मंडी, उनको फसल का रेट, उनको मंडियों को एक सुरक्षित रखना, और साथ ही उनको जो इनपुट्स मिलते हैं, इनपुट्स को जो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी और बढ़ा के और सस्ते करना, बिजली वगैरह के लिए और संघर्ष करना, बिजली को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकना। तो ये किसानों के लिए नंबर एक। नंबर दो, मेरा संगठन अभी यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, अभी इसके बाद बिहार में बनेगा। तो हम पाँच प्रांतों में हमारा संगठन है। और इस संगठन से हम, इस संगठन की तरफ से हम संयुक्त किसान मोर्चे में हैं। और संयुक्त किसान मोर्चे में मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन की नुमाइंदगी, जो हमारी ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जिसमें मैं, टिकैत साहब है और एक साथी अपने आंगन मोहल्ला, हम 4 लोग हैं कोऑर्डिनेट करते संयुक्त किसान मोर्चा के। उन 4 में से मैं। सर, जो आज कार्यक्रम रखा गया मजदूर महापंचायत का, तो इस कार्यक्रम में सरकार से आपकी क्या मांगे रही हैं? देखिए, वैसे तो किसान मजदूर पंचायत जो है, ये हमारे संगठन का एक फंक्शन था। के बाद भी हम संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे 7 मेन मुद्दे हैं ऑल इंडिया के। नंबर 1, किसानों को स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंड किया था वो एमएसपी मिले, लीगल गारंटी हो उनकी फसलों की खरीद की। नंबर 2, पूरे किसानों के हर तरह के कर्जे से मुक्त किया जाए। नंबर 3, किसानों को 10,000 रुपया प्रति माह 60 साल के बाद किसान पेंशन दी जाए। और बिजली बिल 2020 जो है उसको वापस लिया जाए। और साथ ही जो आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर केस बने थे वो ख़त्म किए जाए। और अजय मिश्र टैनी, जो कि दोषी है लखीमपुर खीरी कांड का, उसको बर्खास्त किया जाए कैबिनेट से। तो ये 7 मुद्दों को लेकर हमारा आंदोलन चल पड़ा है। हमने ऑलरेडी ज्ञापन राष्ट्रपति जी को भेज दिए हैं। गवर्नर के सामने बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम हुए हैं। और अभी 26 तारीख को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च हुए हैं। और आने वाले मार्च में एक बड़ा प्रोग्राम है दिल्ली में, इन 7 इशू पे लेकर है। जहाँ तक है यूपी का सवाल, यूपी में भी जैसे मजदूरों के नरेगा के मुद्दे हैं, काम के दिन बढ़ाने, नरेगा की दिहाड़ी बढ़ानी, किसान मजदूरों के में जो बेरोजगारी बहुत है, उस बेरोजगारी के लिए रोजगार की बात करनी सरकारों से। सिमिलरली किसानों का यूपी में गन्ने का बकाया, गन्ना राशि में गन्ने के रेट में बढ़ोतरी, और साथ ही किसानों को बिजली की सप्लाई और बिजली के ऊपर बिल लगाने की जो कोशिश है, या बढ़ाने की जो कोशिश है, या ट्यूबवेल्स के ऊपर मीटर लगाने की जो कोशिश है, उन सबका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूरों और किसानों के मुद्दे हैं उसके लिए योगी सरकार बैठ के किसान संगठनों से, मजदूर संगठनों से बात करे और उनका हल निकाले। सारी मांगे सरकार के लिए रखी हैं,
तो आगे अगला सवाल मेरा ये है कि सर जो 23 मार्च को 22 या 21 मार्च को आप जो आंदोलन करने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और सरकार से क्या मांगे रहेंगी नहीं, वो आपकी? मैं देखिए पूरे देश में हम ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि 26 को ट्रैक्टर मार्च कर चुके हैं। उससे पहले हमने दिसंबर में गवर्नर हाउस के जरिए गवर्नर्स के जरिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा। अभी हम फिर दिल्ली में जाके एक बड़ा, जब मार्च में बजट सेशन होगा, फरवरी में भी बजट पेश हो गया है, मार्च में फिर पेश होगा, लेकिन हो या ना हो बजट, हम 20 या 21 या 21 मार्च को 23 मार्च के शहीदों भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि के रूप में एक बड़ी पंचायत करेंगे दिल्ली। हम दिल्ली सरकार के सामने रखेंगे और मोदी जी को चुनौती देंगे कि 2023 का साल अभी शुरू हुआ है, इसमें हम बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में देशव्यापी फिर बनाएंगे। जी सर, मेरा अंतिम और अगला सवाल ये है कि आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश, युवा पीढ़ी और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देश की जो आर्थिकता है, देश का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा है, एकदम जर्जरा हो गया है। और ख़ास करके जो 10 साल का जो राज इस आरएसएस बीजेपी का चला है, इन्होंने हर संस्था को कैप्चर कर लिया है। हर संस्था में घुसपैठ करके एक तरह का एक धार्मिक विश्वास का राज सत्ता जो स्थापित करने जा रहे हैं। आजकल जुडिशरी के ऊपर हमला बोला हुआ है। तो यूथ को मेरी यही अपील है कि वो किसान संगठनों में, मजदूर संगठनों में बड़ी ताकत से आए। और महिलाओं को मेरी अपील है, महिलाएं हमारे समाज का एक 50% हिस्सा है। जब तक महिलाएं किसी आंदोलन या संगठन में नहीं आती हैं, वो कामयाब नहीं होता है। और क्रांतिकारी किसान यूनियन के साथियों को भी मेरी अपील है कि वो महिलाओं को अपने तौर पर संगठित होने के लिए अपील करें और उनके लिए बाकायदा एक बैनर बनाए क्रांतिकारी स्त्री किसान यूनियन का, जो क्रांतिकारी किसान यूनियन का ही एक हिस्सा हो, लेकिन स्त्रियों की फौज हो, उसमें स्त्रियों की ताकत हो, क्योंकि महिला शक्ति के द्वारा हमारी कोई भी जो आंदोलन है वो कामयाब नहीं हो सकता है। युवाओं की शमूलियत के द्वारा कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है, ताकत नहीं बढ़ सकता है। तो ये दो हैं। और उसके बाद भी मेरा ये है कि और भी जो सेक्शन हैं, मजदूर हैं जो खास करके बड़ी गिनती में मजदूर हैं, और मजदूरों को तो 2 टाइम का रोटी भी नहीं मिलता है, छत नहीं मिलती है, कपड़ा नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं मिलती है। उनके लिए बड़ा सवाल है कि वो भी अपने संगठन बनाएं। और युवा जो लोग हैं वही इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी महिला साथी इसमें आगे बढ़ सकती हैं। ये एक बड़े आंदोलन की जो ज़रूरत है इस देश की, इसमें दोनों मजदूर, यूथ और महिलाएं वो बड़ी ताकत से आए और इसको काम करें। धन्यवाद सर। तो आप थे डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जी, जो क्रांतिकारी यूनियन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी हमें कि महिलाओं, पुरुषों और युवा पीढ़ी को भी किसान भाइयों की लड़ाई को लड़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो जुड़े रहिए।